हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एज एन बीबीटीसी। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बीबीटीसी में आप देख रहे होगे बॉम्बे बर्मा जो हैगा स्टॉक काफ़ी दिनों से एक डाउन ट्रेंड में था, नीचे की दिशा पकड़ते जा रहा था। फिर यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो मार्केट में रिकवरी हुई है तो काफ़ी स्टॉक्स अप ट्रेंड में आए। बट जो मूव आज देखने को मिला वो काफ़ी सडन रहा है। यहाँ पे स्टॉक रिजेक्शन दिखा रहा था 27 रिटर्न्स देने के बाद। तो ये जो रिजेक्शन जोन बन रहा था वो यहाँ कहीं था, अपना इसी जोन के आसपास रिजेक्शन दिखा रहा था। चैनल के अंदर री एंट्री नहीं ले पा रहा था बिकॉज चैनल अपना कुछ यहाँ कहीं से बिल्ड होता है, ये कुछ अपना नीचे हर बार आता था, ईएमए से सपोर्ट बाउंस करता था, पहले भी ऐसे ही हुआ और एक नॉर्मल फॉर्मेशन क्रिएट करता था। यहाँ पे वीकनेस दिखाता गया क्योंकि उस लास्ट टाइम यहाँ नतीजे बिगड़े रहे थे, इस वजह से अब यहाँ पे स्टॉक में फाइनली अपन को एक तेजी देखने को मिली। और इम्पॉर्टेंट है कि 20% का अपर सर्किट भी लगा यहाँ पे। कल क्या रहेगा वो देखते हैं बिकॉज यहाँ पे चैनल में सडनली एंट्री दिखाई है स्टॉक ने। तो आप देखिए ऊपर की दिशा पे जो बड़ा हर्डल कल के लिए रहेगा वो ट्रेंड लाइन का ही रहेगा, 2125 के आसपास का ये साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा यहाँ पे। इसके बाद अगर स्टॉक चलता है या फिर अगर एक और चीज रह सकती है, कल अगर फिर से एक और ब्रेकआउट होता है अपर सर्किट के साथ तो यहाँ पे तेजी के साथ निकल जाएगा स्टॉक। मान लीजिए अगर 20% नहीं, यहाँ पे 10% भी चल जाता है स्टॉक भी, तो आपके यहाँ कहीं के आंकड़े दिख जाएंगे 2200 के। अब उसके लिए भी देखना पड़ेगा क्या कैसा सिनेरियो रहेगा कल के दिन मार्केट का, बिकॉज यहाँ पे सडन मूव आते हैं बीबीटीसी में। अभी की नहीं है, पहले भी कुछ बीबीटीसी जब भी परफॉर्म किया तो ऐसे ही निकला है। यहाँ पे देखें पहले भी ईएमए से बाउंस बैक हुए हैं, जब कभी भी निकला तो बीबीटीसी में सडन मूव ही आए हैं। स्लोली ये कभी कम ही चलाएगा, एक सडन मूव के बाद फिर ये साइडवेज हो जाता है। यहाँ पे आप देखें ये सडन मूव आया फिर साइडवेज हो गया, यहाँ पे भी सडन मूव के बाद फॉल आया है। तो यहाँ पे कल दो चीजें हो सकती हैं, सडन मूव आता है तो एक सडनली निकल जाएगा, ब्रेकआउट होगा, नहीं रहता है तो यहाँ पे पुल बैक भी बना सकता है। तो दोनों चीजों के लिए आपके लिए तैयार रहना होगा। बीबीटीसी का इतिहास है, ये काफी वोलेटिलिटी के साथ एकदम से चलता है। एक नजर यहाँ नतीजों पर भी डालते हैं तो सेल्स इस बार 4162 सीआर की रही है, लास्ट मार्च में जो थी वो 4108 सीआर की थी। तो सेल्स यहाँ पे अच्छी रही है। एक्सपेंसेस एज इट इज रहे, सेल्स बढ़ी है तो एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ने चाहिए थे, बट यहाँ पे इस बार गिरे हैं। 3399 सीआर रहे, लास्ट टाइम ये 3431 सीआर के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 768 सीआर, लास्ट टाइम 670, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही रहा। अदर इनकम 83 सीआर की, लास्ट टाइम नेगेटिव थी, जिसकी वजह से पूरा आप देखें नेट प्रॉफिट बिगड़ गया था, माइनस थी अदर इनकम। इसके बाद इंटरेस्ट 29 सीआर करा, लास्ट टाइम 113, तो इंटरेस्ट यहाँ पे इस बार कम होते हुए नजर आया। हालांकि डेप्रिसिएशन बढ़ा, 84 सीआर करा और लास्ट टाइम 69, तो EBITDA मार्जिन ठीक ठाक रहे होंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 733 सीआर का रहा, लास्ट टाइम ये नेगेटिव था 1037, और नेट प्रॉफिट 526 सीआर का रहा, लास्ट टाइम ये नेगेटिव था -1334। ईपीएस 37 रुपीज़ का चल रहा है। इन्वेस्टर्स में आप देखें तो एफआई ने अपने स्टेक बढ़ा दिए, 8.96% कर दिए, और डीआई ने भी 1.29%। पीर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखें तो अब आरओसी निकल के 28% का आता है। तो यहाँ पे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है कंपनी और काफ़ी लंबे टाइम बाद स्टॉक में एक तेज़ी आई है। यहाँ पे आप देखें काफ़ी लंबे टाइम हो गया, 125 डेज से साइडवेज थी। तो नियर टर्म में स्टॉक के जो टारगेट रहेंगे इसके बाद तो चलेगा, आप ऊपर की दिशा में 50-50 पॉइंट्स के टारगेट बना दीजिए, उसी के साथ स्टॉक में अपन को तेज़ी देखने को मिलेगी। ये कुछ अपने सारे टारगेट रहने वाले हैं 50-50 पॉइंट के हिसाब से। और ऐसे ऐसे करके जो बड़ा हर्डल रहेगा वो 2500 का रहेगा, और यहाँ से 2500 में स्टॉक को 25% का मूव दिखाना है। यहाँ कहीं अगर चलता है स्टॉक फिर कोई अपना पुल बैक भी डेफिनेटली एक करेक्शन दिखेगा। हालांकि यहाँ पे भी आप आरएसआई को कम मत लीजिए, आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में जा चुका है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पुल बैक की संभावनाएं बनेंगी। 1 टीएफ पे आप देखें तो ऑलरेडी ओवरबॉट है, तो यहाँ पे छोटा मोटा पुल बैक आएगा, बड़ा पुल बैक नहीं रहेगा। वे भी आरएसआई गिर के यहाँ पे जो दिखे वो 75 या 70 के करीब आता है तो फिर से इसमें बाइंग आ जाएगी, क्योंकि तेजी है, वोलेटिलिटी है, तो यहाँ तक ही फॉल कर सकता है। फिलहाल ये ज़्यादा नहीं करेगा 1950 के आसपास, और यहाँ से बाउंस फिर से करने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो ये अपने कुछ नीचे की दिशा में जो सपोर्ट रहेंगे स्टॉक में वो रहेगा, एक तो अपना रहेगा 2000 के आसपास यही लेवल पे, नीचे की दिशा पे नेक्स्ट सपोर्ट होगा 1950 और उसके बाद 1900। तो ये कुछ नीचे अपने सपोर्ट हैंगे नियर टर्म के लिए, ये सारे अपने सपोर्ट रहेंगे और ये रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूँ और शाम 9 बजे, तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर करने वहाँ आया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।